दिन बीत रहे हैं, अभी तक भगवान के साथ गए हुए अर्जुन वापस नहीं आए हैं और इधर कई प्रकार के अपशगुन होते दिखाई दे रहे हैं। और कहते हैं कुछ बीच समय में, शुभ समय में उस बालक का जन्म हो गया, जो कि जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी। जन्म हुआ, सबका परीक्षण कर रहा है, देख रहा है वो कहाँ है जो मुझे गर्भ में मिला था। परीक्षण करने के कारण उस बालक का नाम हुआ परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी का जन्म हुआ और उधर देखिए भगवान स्वधाम गमन कर चुके हैं और अर्जुन निस्तेज होकर के लौटे हैं। पूछने पे पता चला, युधिष्ठिर जी को कहते हैं भैया हम अनाथ हो गए, जिनके कारण हम स्वयं को सनाथ मानते थे, वो भगवान अब इस पृथ्वी से जा चुके हैं। इस बात को सुनते ही द्रौपदी कुंती मैया ने तो अपना प्राणांत कर दिया और फिर हमारे पांडवों ने मिलकर के उस बालक को गद्दी पर बिठाया और फिर धीरे से हिमालय की ओर धीरे धीरे करके प्रस्थान करने लगे। वही बालक परीक्षित जी अब राज्य पे आए हैं और एक दिन विचार करते हैं कि भैया हमारे दादा परदादा ने हमारे लिए कुछ रखा है, तो एक पेटी में स्वर्ण मुकुट रखा था, वो मुकुट धारण करके शीश पर मस्तक पर रख करके दिग्विजय करने के लिए जब चले तो वही मार्ग में उनको एक दृश्य दिखाई दिया। एक गौमाता विराजमान है जो बहुत कष्ट में है, एक वृषभ बैल विराजमान है जिसके 3 पगों को किसी ने काट दिया है और जिसने 3 पगों को काटा है वो काला काला एक पुरुष चौथे पग को भी काटने के लिए आ रहा है। परीक्षित जी ने दूर से ही फटकार लगा करके उसे दूर किया है और दोनों का परिचय जब पता चला तो पता चला वृषभ के रूप में, बैल के रूप में साक्षात धर्म विराजमान है और गौमाता के रूप में ये पृथ्वी मैया विराजमान है। और वो जो काला काला पुरुष है वो और कोई नहीं, ये कलिकाल, कलयुग। तो परीक्षित जी को जो ही पता चला तो वो कलिकाल को मारने को दौड़े, तो वो कलयुग शरण में आ गया, चरणों में झुक गया, क्षमा याचना करने लगा। तो परीक्षित जी ने कहा जा मेरे राज्य से अन्यत्र चला जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो कलयुग ने कहा सरकार जहां तक नेत्र जाता है वहां तक आपका ही राज्य है, तो मैं कहाँ जाऊं, मेरे रहने के लिए स्थान बताइए। तो रहने के लिए स्थान द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा, जुआलय, मदिरालय, वैश्यालय और ऐसे अधर्म पाप कर्म जहाँ होते हों ऐसे स्थानों के सूने स्थान में कली तेरा निवास होगा। अब कली ने निवास तो ले लिया, एक और दे दीजिए, ये 4 कम है, एक और स्थान दे दीजिए। तो मांगने पर एक और स्थान स्वर्ण दे दिया, सोना दे दिया। तो सबसे पहला प्रहार परीक्षित जी पे ही हो गया, क्योंकि परीक्षित जी ने सोना पहन रखा है ना, सोने का मुकुट। तो बोले वही पहला प्रहार कर दो। इसका मतलब है देखो सोना पहनना नहीं चाहिए। कैसे सोने में कलयुग का निवास है, किसी को कष्ट दे करके, अधर्म से, अनीति से धन कमा करके और फिर लाए गए स्वर्ण में जो धर्म से न लाया गया हो, अधर्म अनीति से लाया गया हो, ऐसे स्वर्ण में कली का निवास है। तो परीक्षित पर प्रहार क्यों हुआ? क्योंकि वो मुकुट पांडवों का नहीं था, जरासंध का था और उसी अधर्म के कारण कली का प्रभाव यहाँ पड़ गया। दिग्विजय के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ध्यान में लीन है, ध्यानस्थ अवस्था में है, देख नहीं पाए। तो कली का प्रभाव कहता है मेरे आने पर मेरे राज्य में होकर के मुझे जल तक के लिए नहीं पूछा। तो सामने ही एक मृतक सर्प पड़ा था, अपनी धनुष की नोक से उस मृतक सर्प को उठाए और परीक्षित जी ने समीक ऋषि के गले में वो सर्प डाल दिया। कुछ बालकों ने ये दृश्य देखा तो समीक जी के पुत्र ऋषि श्रृंगी को जाकर के बताए। तो ऋषि श्रृंगी ने जैसे ही सुना तो कहते गए ऐसा कुकृत्य करने वाला जो कोई भी होगा, इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, जिस किसी राजा ने इस मर्यादा को लांघा है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से, काटने से उसकी मृत्यु हो जाए।
बाद में परीक्षित जी महल में गए, मुकुट उतारे, तो भैया मुकुट उतारे मतलब कली का प्रभाव उतर गया। और जो कली का प्रभाव उतरा तो मति ने काम करना आरंभ किया और अपने द्वारा किए गए दोष पाप कर्म का भान हुआ। उतने में शमीक ऋषि को पता चला तो श्रृंगी को फटकार लगा के और अपने कुछ शिष्यों के द्वारा परीक्षित जी को बतलाई कि आपको ऐसा ऐसा श्राप लगा गए। परीक्षित जी ने उसी समय राज्य छोड़ करके और गंगा तट पर जाने का निर्णय कर लिया और कहा मेरे पास केवल कितने दिन का समय है, 7 दिन का। आज का कोई व्यक्ति होता तो कहता है सब रिश्तेदारों को बुला लो, सब नातेदार बुला लो, एक एक बार सबको देख लूं ना। अगर परीक्षित जी ने भी ऐसा सोचा होता तो भैया आज हम और आप यहाँ बैठ के भागवत जी श्रवण ना कर पाते। जीवन में एक बात हृदय के अंतरपट को खोलती है और वो कब खुलता है? संतों ने गाया, ज्ञान का प्रकाश जब अंदर समाएगा तो प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया। तो सरकार स्थान मिल गया, परीक्षित जी वहीं से चल दिए, गंगा तट पर पहुंचे। अनेकानेक संत विराजमान हैं। तो बस यही प्रश्न करते हैं, जीव मात्र को संपूर्ण जीवन में क्या करना चाहिए और जिसके मस्तक पर काल मंडरा रहा हो ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? संत मौन होकर के बैठे हैं। हाँ जी, संत मौन होकर के बैठे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं था कि संतों को उत्तर पता नहीं था। वो एक महान संत की राह देख रहे हैं और सामने से एक संत चले आ रहे हैं। कुछ एक तन पर, पूरे तन पर एक लंगोट है, बच्चे धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं, लेकिन उन संत पर मान सम्मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं है। संतों ने कहा परीक्षित उठ जाओ और समझ लो कि तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जीवन में सच्चे संत का दर्शन मात्र समस्त क्लेशों को दूर कर देता है। परीक्षित जी गए, दौड़ करके दंडवत प्रणाम किए और सुखदेव जी को लेकर के आए। श्रीमद् भागवत में प्रथम प्रवेश श्री सुखदेव जी का हो रहा है। सुखदेव जी आए हैं और पुनीत सुंदर आसन पर बिठाए हैं परीक्षित जी और फिर कहते हैं, प्रभु मेरे पास 7 दिन का समय है और उस 7 दिन के समय को मैं यूं ही गंवाना नहीं चाहता हूँ। मुझे मुक्ति की, मोक्ष की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। बस आप कोई ऐसी कृपा करके ऐसी कथा सुना दीजिए जो मेरा तार, मेरे मन का तार, हृदय का तार प्रभु से जुड़ जाए। जीव को जीवन में क्या करना चाहिए और मेरी तरह जिसके शीश पर काल मंडरा रहा हो ऐसे मनुष्य को, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए। और फिर उसी समय हमारे सुखदेव जी कहते हैं, वरीयाने स्ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपा। आपके जो प्रश्न हैं वो बड़े सुंदर हैं। वो प्रश्न के उत्तर केवल आपका नहीं समस्त लोगों का कल्याण करेंगे। परीक्षित चिंता ना करें, 7 दिन का समय है। राजा खटवांग के पास तो 2 घड़ी का समय था और 2 घड़ी में उन्होंने अपनी गति को सुधार लिया था, बना लिया था।